मैंने पहले भी कह दिया था कि भारत की टीम से पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं जीत सकती है। बैटिंग की मैं बात करूं अगेन, जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि बाबर की कप्तानी में हम 3 वर्ल्ड कप 2 एशिया कप हारे हैं और जब तक इनकी आंखें नहीं खुलती एक और वर्ल्ड कप जो हारेंगे तब जाके इनकी आंखें खुलेंगी। तो वही हुआ, मुंह पे कलंक लगा ली उन्होंने। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब इंग्लैंड से जो हारे थे मैंने कहा था कि ये कभी भी वर्ल्ड कप में कोई टीम इनको उठने नहीं देगी। ना यूएसए ने उनको उठने दिया, आज ना इंडिया ने उन्हें उठने दिया। थोड़ा तो इन्हें मौका मिल गया था उठने का, बॉलर्स ने परफॉर्म किया। आखिर में आकर नसीम शाह को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह नसीम शाह ने बैटिंग की, रो के वो जा रहे थे, ऐसे लगा कि वो दिल से आज खेले हैं, दिल से। और कोई भी प्लेयर मुझे खेलता हुआ असल नज़र नहीं आया। आप बैटिंग की बात करें, शुरू में बाबर आजम जिम्बाब्वे, मैं जिन्हें कहता हूँ हमेशा से, जिन्हें आज जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन वो आए गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल आउट होकर चले गए। रिजवान जिन्हें चांसेस भी मिले, लेकिन आखिर में वो जो है बुमराह को उनके रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। उनको पता था कि रन ऑफ बॉल हमने बनाना है, फिर उन्होंने ऐसी शॉट क्यों खेली। शुरू में पावर प्ले में आप टक 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 बॉल को रोक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि जब सिर्फ 3 फील्डर जो है सर्कल के बाहर हैं, तो आपने पावर प्ले में हेडें मारनी होती हैं बड़ी। फ़खर जमान को आपने बल्ले का बकरा बना दिया, उसको आप नंबर 4 पे खिला रहे हैं, खुद आप ओपनिंग करने आ रहे हैं, अपनी पोजीशन भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, कप्तानी भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी। अभी आप आए एयरपोर्ट में आगे, मैं देखता हूँ अभी क्या होता है। अभी बाबर आजम कप्तान कंटिन्यू आप करते हैं इसको, हम देखते हैं अभी आप देखिए अभी क्या कुछ होने वाला है। अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी पानी सर से गुजर चुका है। आपने रिजवान को कप्तान बनाने की जगह बाबर को कप्तान बनाया। मैंने पहले कह दिया था कि बाबर की कप्तानी में कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते हैं। अभी आप सबको समझ आ गई होगी मेरी बातों से। सब लोग कह रहे थे कि यार ये बहुत ज़्यादा ना तनकीद कर रहा है। आप मेरी लास्ट वीडियो उठा के देख लें, मैंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान से हम मैच नहीं जीत सकते हैं, कभी भी नहीं जीत सकते हैं। ये तो आप शुक्र करें बॉलर्स का, हमेशा बॉलर्स ने परफॉर्म किया है बड़े टूर्नामेंट में। पाकिस्तान में बैटिंग हमेशा से लड़खड़ाती आ रही है, तो मेरे ख्याल से फुल क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को। जिस तरह से उन्होंने हार नहीं मानी, आखिरी बॉल तक लड़े, आखिरी बॉल तक खेले। उन्होंने बताया कि क्यों जो है आईसीसी के टूर्नामेंट जो है इंडिया की टीम जीतती है और उनके मेन प्लेयर परफॉर्म करते हैं। तो मैं वंस अगेन आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों ने कलंक लगा लिया मुँह पे। हमेशा बाकी स्पोर्ट्स का जो फंड है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट खा गई है। बाकी जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं वो रुलते रहते हैं, इधर उधर भीख मांगते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, इधर उधर कुत्ते की तरह जो भटकते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। सारा पैसा जो है याशी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर जो बाहर जाकर याशियाँ करते हैं, मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं। जब मैच की बारी आती है तो इनकी टांगें ऐसे थर 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 कांपती हैं। आखिर में इफ्तिखार अहमद तो क्या हो गया था, टुले मार रहा था, कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने कह दिया था बाबर और रिजवान शुरू से आउट हो जाए, इनके पास बैटिंग लाइनअप है ही नहीं, सारे टुले बाद है, टुले मारते हैं। मुझे समझ नहीं आई। शादाब खान वो खिलाई जा रहे हैं। अब उसको सैम अयूब को आप लेके गए थे कि यार वो बड़ा हमारा प्लेयर है, 9 लोग शॉट खेलता है, उसको क्यों नहीं आपने खिलाया। बस आज इट्स ओवर, अभी कोई भी बात करने को बाकी नहीं रहा। बस मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को ख़त्म कर दें, इनको घर में बिठाएं और इनको बोलेंगे यार आप होटलों में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, खाने खाएं, क्रिकेट खेलना इनके बस के बात नहीं है। बस